हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन कैसे में सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आपको पता होगा रेलवे भर्ती 2024 में जो है एलपी टेक्नीशियन और एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी के ये समस्त एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें से असिस्टेंट लोको पायलट एलपी और टेक्नीशियन आरपीएफ के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जिसमें एलपी का फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और इसमें टेक्नीशियन का फॉर्म का प्रोसेस जारी है। आप अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर करके फॉर्म को भर के तैयारियों में जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास कोई समय नहीं बचा हुआ दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि अगस्त सितंबर में पेपर होने वाला है। तो देखिए, हम यहाँ साइंस की सीरीज करा रहा हूँ, समान विज्ञान जनरल साइंस की सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें आज मेरा ये कम से कम 8वां या 10वां क्लास होगा दोस्तों। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन उसमें फैक्ट पॉइंट जो करा रहा हूँ, वही सारे फैक्ट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आप इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए, आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए को मैं बताता हूँ आज का जो टॉपिक मेरा है, वो टॉपिक है मेरा जो है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये आपको पूछे ही जाएंगे। आप देखिए 2018 से 2023 के बीच वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। आइए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला सीले तथा प्रिस्टले, दूसरा रीले तथा रेमजे, तीसरा डेवी, चौथा कैवेंडिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कैवेंडिश। इनका पूरा नाम है हेनरी हेनरी कैवेंडिश, इनको कहते हैं कैवेंडिश, इनको हेनरी कैवेंडिश कहा जाता है। हेनरी कैवेंडिश का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ हाइड्रोजन के फैक्ट पॉइंट के बारे में जान लो दोस्तों। जिसका इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आपको पीडीएफ में इसे दोहराने से आसानी रहे। देखिए दोस्तों, कैवेंडिश इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कहा जाता है। इसको यस ब्लॉक में रखा गया है दोस्तों। किस ब्लॉक में रखा गया है? इसको यस ब्लॉक में रखा गया है। और इसमें इसको फर्स्ट ए वर्ग का तत्व कहा जाता है दोस्तों। और ये पहले आवर्त का भी तत्व है दोस्तों। ठीक ना, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले आवर्त का तत्व है, इसकी संयोजकता +1 होती है दोस्तों। उसके बाद ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आइए इनके तीनों समस्थानिक के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। आइए, इनके 3 समस्थानिक हैं, देखिएगा। पहला समस्थानिक यही है, जिसको 1,1H1 कहते हैं। इसको प्रोटियम कहा जाता है। ये प्रोटियम कहा जाता है। ये खुद हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है ये खुद हाइड्रोजन परमाणु है। ये हाइड्रोजन परमाणु है। दूसरा है 1H2 बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, D2 बोलते हैं। एक होता है 1S3 बोलते हैं, इसको इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, जिसमें 1H2 और 1H3 को मिला करके इसी से हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है दोस्तों। किस बम का? हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी से किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और यहाँ ट्राइटियम के साथ को लेकर के। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए अगला क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इनमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की खोज किसने की था। तो कह रहा है कैवेंडिश ने, या सीले तथा प्रिस्टले ने, या डेवी ने, या बेrzelius ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सीले तथा प्रिस्टले जो है ना, सीले तथा प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का। आइए इसके कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। देखिए यहाँ जो फैक्ट पॉइंट में इसका राइट आंसर क्या होगा? सीले तथा प्रिस्टले। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिए ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप करेंगे तो 2 और 6 होता है। इसके बाइकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का तत्व होता है दोस्तों। ठीक ना, उसके बाद में और बता दूं ऑक्सीजन के बारे में, ये पी ब्लॉक का तत्व होता ही होता है। ये पी ब्लॉक में पाए जाते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि 16वें वर्ग के तत्वों को चैलोजन या तो कैलोजन भी कहते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों, कई बार रेलवे परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसने किया किया था। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला ऑप्शन है बेrzelius, दूसरा सीले प्रिस्टले हैं, तीसरा है जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, चौथा आपका डेवी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ना रदरफोर्ड साहब ने किसका? नाइट्रोजन की खोज किया। किसका? इन्होंने नाइट्रोजन की खोज किया। आइए नाइट्रोजन के बारे में जितने फैक्ट पॉइंट है मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
और यहाँ देखिए मोस्ट पॉइंट है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये देखिए रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। विद्युत बल्ब में अब नाइट्रोजन गैस का भी यूज किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रोजन 15वें वर्ग का तत्व और पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा 15वें वर्ग और पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो पी ब्लॉक का तत्व है यह है, उसके साथ साथ ये दूसरी आवर्त का तत्व होता है। कितने आवर्त का तत्व होता है? ये दूसरी आवर्त का तत्व होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होता है। तो यहाँ देखिएगा इसके मतलब इसके कितने हैं, 2 ही कोष हैं, ये 2 कोष हैं, एक कोष ये होगा, दूसरा क्या होगा, के एल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये 15वें वर्ग के तत्वों को निक्टोजन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा दोस्तों, एक आप बोलते हैं उसको निक्टोजन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक पॉइंट और इसमें आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हम क्या पॉइजनस तत्व कहते हैं ना, तो इनको जहरीली तत्व भी कहा जाता है, पॉइजनस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दोस्तों कह रहा है कि सोडियम की खोज किसने किया था। तो कह रहा है डेबी ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, बर्जीलियस ने, सीले तथा प्रिस्टे ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डेबी। देखिए डेबी ने सोडियम का भी खोज किया है, पोटेशियम की किया है, और मैग्नीशियम का किया है, कैल्शियम किया, और बहुत सारे तत्व हैं जिसकी खोज किसने किया, डेबी ने किया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन्हीं को लिया हूँ दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पीरियोडिक टेबल, इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। देखिए फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट वर्ग का तत्व है, फर्स्ट ए वर्ग का, और ये सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जो है कि ये देखिए इसमें ये फर्स्ट वर्ग है, सेकेंड वर्ग है। इसमें देखिए तीसरे में सोडियम और मैग्नीशियम, और चौथे में पोटेशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए इसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी फैक्ट और बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा बात करते हैं मैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम की खोज डेवी ने किया था। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, सोडियम क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1 होता है दोस्तों। इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये फर्स्ट वर्ग का तत्व होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ग का तत्व होता है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। इसके फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं दोस्तों, इनको क्षारीय धातु कहते हैं। ये तीसरी आवर्त का तत्व होता है दोस्तों, कितना, ये तीसरे आवर्त का तत्व होता है, तीसरे आवर्त का तत्व होता है। और ये यश प्लाक का तत्व होता है, यश प्लाक का, ये यश प्लाक का तत्व होता है दोस्तों। इतनी सारी जानकारी इसके बारे में आपको बता दिया दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी इसके बारे में बता दूं दोस्तों, ये देखिएगा इसकी संयोजकता तो एक होती है ना। पीले रंग के बल्बों में याद रखिएगा, पूछता है पीले रंग के बल्बों में किसकी वाष्प भरी जाती है। तो पीले रंग के जो बल्ब होते हैं दोस्तों, उसमें किसकी वाष्प भरी जाती है, तो उसमें सोडियम की वाष्प भरी जाती है। किसकी? उसमें सोडियम की वाष्प भरी जाती है। देखिएगा पोटेशियम की खोज भी डेबी ने किया था। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिएगा, पोटेशियम इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2 8 8 1 होता है दोस्तों। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों। आपको यहाँ बता दूं कि देखिए फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को ना, ये जो सोडियम पोटेशियम है फर्स्ट वर्ग का तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे याद रखिए फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्षारीय धातु कहते हैं दोस्तों। ये चौथे आवर्त का तत्व होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 19 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 8 1 करेंगे, तो देखिएगा इस 4 तत्वों में 4 वर्गों में टूट जाता है। जैसे चौथे आवर्त का तत्व है, यश ब्लॉक का तत्व है, इसकी संयोजकता 1 होती है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि देखिएगा सोडियम तथा पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता था। पूछा था कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन से तत्व हैं जिसको सोडियम अथवा चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम ऐसे तत्व हैं जिसको चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों बात करें मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम देखिएगा इसकी भी खोज किसने किया, डेबी ने किया था। देखिए इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, देखिए इसका मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो आपका 2 8 कितना होगा दोस्तों, 2। तो इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो देखिएगा ये सेकेंड
ए वर्ग का तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। और सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये तीसरे आवर्त का तत्व होता है, 2 8 2 होता है, नहीं तीसरे आवर्त का तत्व है दोस्तों। आइए कुछ इसके बारे में और मैं बता दूं जानकारी आपको दोस्तों। इसमें देखिएगा ये यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसकी संयोजकता क्या होती है, इसकी संयोजकता दोस्तों कितनी होती है, संयोजकता +2 होती है। आइए बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम की खोज भी डेवी ने किया था दोस्तों। आइए कैल्शियम के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं। कैल्शियम की खोज भी डेवी ने किया था। कैल्शियम का यदि बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, 2 8 8 2 होता है दोस्तों। इसके बाह्य कोश में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा यहाँ सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ सेकेंड वर्ग के तत्व होते हैं कैल्शियम, और सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को याद रखिएगा क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, याद रखिएगा क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये चौथे देखो 2 8 8 2 है, ये चौथे आवर्त का तत्व है। और दोस्तों इसके बारे में और बता दूं आपको, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये देखिए यस ब्लॉक का तत्व होता है ना, ये यस ब्लॉक का ही तत्व होता है, याद रखिएगा यस ब्लॉक का तत्व होता है। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता दोस्तों कितनी होती है, इसकी संयोजकता +2 होती है दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों देखिएगा इनमें लास्ट क्वेश्चन कह रहा 5वां क्वेश्चन कि क्लोरीन गैस की खोज किसने किया था। तो कह रहा है इसका जो खोज डेवी ने किया था, कैवेंडिश ने किया था, सीले ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सीले वैज्ञानिक ने किसका, क्लोरीन गैस की खोज किया था दोस्तों। आइए क्लोरीन के बारे में कुछ बता दो दोस्तों। देखिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को, देखिए दोस्तों ये क्लोरीन देखिएगा ये 17वें वर्ग का तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, स्टेटिन आता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आते हैं, इतने तत्व इसमें आते हैं 17वें वर्ग में। तो ये 17वें वर्ग का तत्व यही देखिए, इसको हाइड्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं दोस्तों। हाइलोजन, याद रखिएगा हाइलोजन फैमिली के एलिमेंट कहा जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक ना, ठीक है दोस्तों। आइए देखिएगा बात करता हूं दोस्तों किसके बारे में बात करता हूं, देखिएगा ये क्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का होता है दोस्तों, ये पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। याद रखिएगा इसे हाइड्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं दोस्तों। याद रखिए 17वें वर्ग का तत्व है ना, ये 17वें वर्ग का तत्व है। कौन सा, 17वें वर्ग का तत्व है। ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। देखिए हाइड्रोजन के परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जैसे मैंने बताया फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, और ये क्या आता है दोस्तों, एक स्टैटिन आता है। क्या आता है, स्टैटिन बोलते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं देखिएगा आर्गन की। देखिएगा आर्गन के बारे में थोड़ा बता दूं, आर्गन गैस की खोज किसने किया था, तो सीले ने, कैवेंडिश ने, रिले तथा रेमजे ने, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसकी खोज किसने किया था, तो आइए आपको मैं बताता हूँ आर्गन गैस की खोज किसने किया था। तो कहला सीले ने, या कैवेंडिश ने, रिले था रेमजे ने, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिले तथा रेमजे नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों, रेमजे नामक वैज्ञानिक ने किसका, आर्गन गैस की खोज किया था। किसका, आर्गन गैस की। आइए आर्गन के बारे में कुछ आपको बता दूं दोस्तों। देखिए आर्गन देखिएगा ये 18वें वर्ग का तत्व होता है। कौन सा, 18वें वर्ग का तत्व होता है दोस्तों। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि देखिए 18वें वर्ग का तत्व है। इसको हम 18वें वर्ग का तत्व कहते हैं, जिसमें हीलियम पाया जाएगा, जिसमें आपका नियान पाया जाता है दोस्तों, नियान, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद देखिए जेनान, उसके बाद क्या होगा रेडॉन। इस तरीके से तत्व इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। यही देखिए यही तत्व है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी और दे दूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब ये देखिए 18वें वर्ग के, यानी याद रखिएगा इनको 18वें वर्ग का तत्व कहते हैं। यानी जो आपका हीलियम है, हीलियम किस वर्ग का तत्व, अरे आर्गन किस वर्ग का तत्व है दोस्तों। तो बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन जो है, आर्गन आपका 18वें वर्ग का तत्व है। याद रखिएगा 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, या इनर्ट गैस कहते हैं, या नोबल गैस भी कहते हैं इसको। 18वें वर्ग के तत्वों का कोश क्या होता है, पूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ 18वें वर्ग के तत्वों के बारे में और बता दूं आपको।
18वें वर्ग के तत्व जो होते हैं आपको यहाँ पता होगा दोस्तों, यहाँ इसको क्या बोलते हैं देखिएगा, इसको अक्री गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या इसको नोबल गैस कहते हैं, तीनों गैस कहा जाता है इनको। बात करते हैं हीलियम की, तो आइए थोड़ा सा हीलियम के बारे में बता दूं आपको। तो यहाँ देखिए हीलियम, वायुयान के टायरों में किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए मरीजों को हीलियम के साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लगाया जाता है। गोताखोर जो समुद्रों में जाते हैं वो भी हीलियम के साथ क्या होते हैं सर, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम के सिलेंडर लेकर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नियान की। याद रखिए नियान का उपयोग कहाँ होता है, तो विसर्जन नलिका में निर्वात उत्पन्न करने के लिए, विसर्जन नलिका में यहाँ वैक्यूम जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम किसका उपयोग करते हैं, नियान का। और देखिए जो बल्ब इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं, बल्ब इंडिकेटर में किसका, नियान गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आगे आपको देखता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा थोड़ा आर्गन के बारे में आपको बता दूं। तो आर्गन के बारे में देखिएगा, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक आर्गन आर्गन गैस जो होता है वातावरण में पाया जाता है, यानी आर्गन जो है वातावरण में 0.93% वातावरण में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका उपयोग बल्ब तथा ट्यूबलाइट में भरने में किया जाता है, आर्गन गैस का उपयोग, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में और मैं जानकारी और बता दूं, जैसे थोड़ा सा क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन देखिए क्या है, क्रिप्टॉन में फोटोग्राफी और लेजर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिनान को क्या करते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में रेलवे में पूछा जा चुका है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं या स्ट्रेंजर गैस किस वर्ग में पाया जाता है। तो देखिए 18वें वर्ग के में जो है, जो आपका जिनान होता है उसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, याद रखिएगा, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, बात करता हूँ रेडान के बारे में। तो रेडान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व आपसे पूछेगा, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन होता है दोस्तों, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, रेडान सबसे भारी तत्व होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अक्रिय गैसों में रेडान सबसे कम पाए जाने वाला जो है तत्व होता है, यानी सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, ठीक है दोस्तों। हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना, बेल आइकन दबाइएगा और सपोर्ट करिए दोस्तों। जितना आप सपोर्ट कर पाएंगे उतना मैं आपके लिए जो है रात दिन मेहनत करूंगा। तो जो है कि मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट और अच्छे जानकारी वीडियो के साथ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। आप हमें चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलता हूँ इसी और ऐसे धमाकेदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।